आप पढ़ रहे हैं दुनिया के सबसे आसान विषय मैथमेटिक्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो पढ़ता है वो डरता नहीं है और जो डरता है वो पढ़ता नहीं है। मैथमेटिक्स से जो डरता है वो तो पढ़ते नहीं करता है, और डरता कौन है? वही जो कभी पढ़ा नहीं है। तो सबसे आसान विषय को आज हम लोग सबसे आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 और इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 हमको प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है। इसको प्रूफ करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है इसको प्रूफ करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान जिससे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए फार्मूला लिख देते हैं आपके सामने। फार्मूला होता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है आपका कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूला पर आपका बनेगा। और इसके लिए हम लोग क्वेश्चन का LHS लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ LHS लिखिएगा, और LHS लिखने के बाद लेके चल देना है कोस इनवर्स 4/5 और प्लस में कोस इनवर्स 12/13। ठीक है। अब देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। x के जगह पर 4/3 है और y के जगह पर 12/13 है। तो अप्लाई द फार्मूला एंड सप्लाई द क्वेश्चन। तो चलिए अप्लाई करते हैं। कोस इनवर्स x के जगह पर आपका 4/5 है और y के जगह पर आपका 12/13 है। फिर माइनस यहाँ लिखेंगे, √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और पूरा को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए आपका कोस इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 12 से 4 में गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 65, और माइनस देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस 16/25, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस 144 और बटा में 169। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कोस इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 48 और बटा में आपका 65, और माइनस यहाँ पर देखिए 25 माइनस 16 और बटा में आपका 25। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 169 माइनस 144 और डिवाइडेड बाय 169। इसके लिए देखिए हम अगला स्टेप अब चलेंगे। तो अगला स्टेप अगला पेज में चलेंगे। तो चलिए इधर पेज चेंज करते हैं। कोस इनवर्स आपका यहाँ पर था 48 और डिवाइडेड बाय 65, और माइनस अंदर में आपका कितना था 25 माइनस 16 बटा में आपका 25 था, और यहाँ पर आपका था अंदर में 169 और माइनस में 144 और डिवाइडेड बाय 169। चूँकि पेज चेंज किए हैं तो सेम स्टेप लिखे हैं। ठीक है। देखिए जो स्टेप हम यहाँ लिखे थे वही स्टेप देखिए मैंने वहाँ भी लिखा है, क्योंकि पेज यहाँ से हुआ था आपका चेंज, इसीलिए सेम स्टेप लिख दिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक ही स्टेप 2 बार मत लिखिएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे 48 और डिवाइडेड बाई 65, और माइनस यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट है 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 25, और यहाँ आपका हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाई 169, क्योंकि 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 बचेगा आपका। अब यहाँ से ब्रैकेट हम लोग कर देते हैं बंद। यहाँ से आपका हो जाएगा कोस इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 48 और डिवाइडेड बाई 65, और माइनस 3/5 हो जाएगा। 9 का 3 और 25 का 5, और 25 का यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर 169 का हो जाएगा 13। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद तो हम लोग के बहुत आसान हो गया।
क्या हो जाएगा 48 और डिवाइडेड बाई 65 और माइनस 3 5 15 और बटा में यहाँ 65 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कोस इनवर्स से एलसीएम लीजिएगा 48 माइनस 15 और बटा में आपका यहाँ पर 65। अब देखिए यहाँ पर 48 में से हम लोग घटा देते हैं 15 तो 33 बच जाएगा। तो इधर लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए कोस इनवर्स 33/65 और देखिए यही हमको प्रूफ भी करना था जो कि आ गया। देखिए मैथ जो है बहुत ही आसान विषय है, केवल एक आध दो स्टेप फार्मूला यूज करना होता है और उसके बाद 9वां 10वां 5वां 6ठा जो हम लोग कैलकुलेशन करके आए हैं वही कैलकुलेशन है। ये सब क्या हम लोग रोल मूल निकालना नहीं सीखे हैं बचपन से। देखिए इसमें था क्या, कुछ नहीं था, केवल एक बार फार्मूला अप्लाई करना था कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, और जैसे ही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर दिए अंदर में तो जोड़ घटाव गुना भाग है। इसके बाद कोई स्टेपे नहीं है, एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मैथ सबसे आसान विषय है, केवल आपको स्टेप पकड़ा जाए कि हम लोग कौन सा स्टेप से शुरू करना है, तो उसके बाद तो जोड़ घटाव गुना भाग हो जाता है बउआ वाला। दूसरा तीसरा क्लास में आप लोग बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन किए होंगे, वर्गमूल फर्गमूल निकाल लगी, तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए प्रूफ हो गया ना, 33/65 कोस इनवर्स हो गया प्रूफ, कितना आसानी से प्रूफ हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ही आसान विषय है। देखिए यहाँ पर भी देखिए ई वाला आपका कोस में है, हाई वाला साइन में है। कोस इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स में ऐसा तो कोई फार्मूला होता नहीं है। हमको प्रूफ किस में करना है, साइन इनवर्स में। तो देखिए इसका भी बड़ा आसान तरीका है प्रूफ करने का। हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि पहले क्वेश्चन के हम लोग LHS लेके चलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS लेके चलेंगे यहाँ से LHS। ठीक, क्या है आपका कोस इनवर्स 12/13 और प्लस में आपका साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए कितना आसान है कि हम लोग कोस इनवर्स को बदल देंगे साइन इनवर्स में। तो कोस में देखिए b/h होता है, तो b के वैल्यू है 12 और h का वैल्यू है 13, तब p का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हम लोग एक डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस में आपका साइन इनवर्स 3/5 है। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए ई आपका b है और हाई वाला आपका h है कि नहीं। तो ई वाला b के मान 12, h के मान आपका 13, तो p के मान कितना आएगा 5 आएगा। और साइन इनवर्स बराबर का हो जाएगा p/h, तो p के मान 5 आ रहा है ना, तो साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए एगो फार्मूला आपका होता है, यहाँ हम फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स x और प्लस में आपका साइन इनवर्स y। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² और प्लस y इंटू √1 - x²। यही आपका फार्मूला होता है। अब बस इसको अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, खाली अंदर में जोड़ घटाव गुना भाग होगा। समझ गए। मेन होता है स्टेप, स्टेप याद रखिए। मैथ में क्वेश्चन धाए धाए बनेगा, ठीक ना, कितना ही बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तो पूरा कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है स्टेप में। तो जहाँ जहाँ स्टेप यूज होता है ना वो स्टेप वो याद रखिए, यही मैथ में होता है सबसे स्मार्ट तरीका पढ़ने का। तो यहाँ तो लिखा जाएगा आपका 1 - 3/5 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 और इंटू में 1 - 5/13 का होल स्क्वायर यहाँ से आपका हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 5/13 और इंटू में अंडर रूट है यहाँ 1 - 9/25 और प्लस में आपका यहाँ 3/5 है और यहाँ आपका हो जाएगा 1 - 25/169 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ भी मेरे पास जगह है जिसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ से पहले घेर देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है 5/13 और एलसीएम लीजिएगा तो 25 - 9/25, तो ये आपका 5/13 पहले से है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा
25 माइनस 9 बटा में 25 और प्लस में यहाँ क्या है 3/5 और यहाँ आपका हो जाएगा 169 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 169, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स से 5/13 और अंदर में क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 तो 16 और यहाँ आपका 25 और प्लस में आपका 3/5 है और यहाँ हो जाएगा आपका 144 और डिवाइडेड बाई 169। अब इसको वर्गमूल से बाहर निकाल दीजिए। वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो साइन इनवर्स 5/13 तो पहले से है, यहाँ 16 का वर्गमूल 4 और 25 के हो जाएगा 5 और प्लस में यहाँ 3/5 है और यहाँ से 144 का हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा आपका 169 का हो जाएगा 13। फिर देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 20 और बटा में आपका यहाँ 65 और देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 × 36 और डिवाइडेड बाई कितना 65। अभी सबको जोड़ दीजिए 65 और 65 का एलसीएम हो जाएगा आपका 65 और 20 + 36 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि साइन इनवर्स 56 और बटा में 65 और देखिए यही हम लोग के लाना था साइन इनवर्स 56/65 जो कि बहुत ही आराम से आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखना है आपको आरएचएस लिखना है क्योंकि हम लोग के आरएचएस आ गया, इसलिए कहते हैं कि मैथ आसान विषय है। इसमें क्या स्टेप यूज हुआ, पहला स्टेप में हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, दूसरा स्टेप में कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिए और तीसरा स्टेप में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूला अप्लाई कर दिए और उसके बाद कुछ नहीं था। फार्मूला अप्लाई करने के बाद है केवल कैलकुलेशन है जो कि हम लोग बचपन से ऐसे कितना कैलकुलेशन करके कॉपी भर के दिवाली के समय में बेच के कितना बॉम्बे की मिठाई खा गए हम लोग, सोन पापड़ी ऐसे कॉपी कैलकुलेशन भर करके, ठीक ना। तो सोन पापड़ी तो खा गए लेकिन दिमाग में कितना याद है वही ना काम आएगा। तो दिमाग में याद है तो उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि धाए धाए क्वेश्चन बनेगा वैसे ही। तो मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेप। तो क्या याद रखिए, स्टेप याद रखिए कि कहाँ से गेम चेंज हो रहा है, समझ गए। बाकी तो रास्ता है चलते जाइए, टर्निंग खाली याद रखिए कि कहाँ से हमको क्या करना है, मुड़ना है, उसके बाद सीधा रास्ता है चलते जाइए। अब देखिए क्वेश्चन है तो ये LHS में इतना है, RHS में इतना है। ये क्वेश्चन है कि हम RHS लेके चलेंगे प्रूफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए RHS हम लेके चल रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन का RHS लेके चलेंगे। RHS में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में आपका क्या दिया हुआ है कोस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। इसको भी दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है, तो चलिए हम आसाने वाला तरीका अपनाते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स 5/13 है तो इसका मतलब ई वाला आपका P है और हाई वाला का है H है। उसी प्रकार देखिए ई वाला आपका B है और हाई वाला का है H है। अब देखिए इसको tan में बदल देते हैं डायरेक्ट, साइन इनवर्स P/H है तो हम लोग tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा P/B हो जाएगा। अब देखिए P का मान 5 है और H का मान जो है आपका 13 है तो B का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 लिख देते हैं और इसको भी बदल दिया जाए। देखिए B का मान 3 है और H का मान आपका 5 है तो P का मान यहाँ 4 हो जाएगा। तो हम लोग tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स P/B, तब P का वैल्यू आपका 4 और B का वैल्यू यहाँ से ऊपर से 3। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। tan इनवर्स x के जगह पर क्या होगा 5/12 और यहाँ पर आपका होगा 4/3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 गुना में आपका 4/3 यहाँ से हो जाएगा। अब इसका LCM ले लेना है, LCM लीजिएगा ना। तो देखिए LCM तो इसका बड़ा आसान है आपका, यहाँ पर 12 और 3 का LCM तो आपका 12 हो जाएगा। 12 3 का LCM 12 तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 और प्लस में यहाँ आपका 16 और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 12 और नीचे में हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 5 गुना 4 आपका 20 हो जाएगा
और नीचे में आपका हो जाएगा 12 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पर 36 आपका। अब देखिए अगला स्टेप यही हम फॉलो करेंगे। अगला स्टेप यहीं पर लिख दे रहे हैं tan इनवर्स यहाँ से आपका हो जाएगा 5 प्लस 16 आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 21 और बटा में यहाँ आपका 12 और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे 36 माइनस 20 और बटा में 36 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको हम लोग पलट देंगे कैसे, तो tan इनवर्स 21/12 लिख देंगे और इसको देखिए 36 जो है आपका ऊपर चल जाएगा, 36 ऊपर और 36 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 16 बचेगा। अब देखिए जो कटे वाला है काट दीजिए, 12 से हम लोग किसको काट देंगे 36 को काट देंगे, 3 बार में काट देंगे तो ऊपर में हो गया 21 गुना 3, तो 21 गुना 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा ऊपर में 63 और नीचे में कितना हो गया 16। और देखिए हम लोग यही लेना था tan इनवर्स 63/16 और ये हमारा LHS है, तो आ गया ना LHS। इसको एक और तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी इसका बनाने का है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स इतना को आप A मान लीजिए और कोस इनवर्स इतना को आप क्या मान लीजिए B मान लीजिए और उसके बाद इसका मान tan में निकाल दीजिए, इसका मान tan में निकाल दीजिए और tan A प्लस B के फार्मूला यूज कर दीजिएगा तो अपने आप इतना आ जाएगा। समझ गए, तो उससे भी बन जाएगा, दूसरा तरीका से भी बनाने का, लेकिन ये सबसे आसान विधि था और हमने आपसे कहा है कि हम आपको हमेशा आसान विधि बताएंगे, भारी विधि का इस्तेमाल नहीं करना है, आसान विधि से बनाइए क्योंकि मैथ सबसे दुनिया का आसान विषय है। तो आसान विषय को आसानी से पढ़ेंगे ना कि भारी करके पढ़ेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। आपका क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर में क्या सिद्ध करना है, π/4 प्रूफ करना है यानी कि। तो चलिए इसको भी बनाते हैं आसान विधि से। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिख के यहाँ दे दीजिएगा इसे और क्वेश्चन का LHS लेके चलिए। LHS में आपका क्या है भाई, tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस में आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/8 आपका हो गया। तो ई तो हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को लिख दिए हैं। अब देखिए ई वाला जो है ना इसको tan इनवर्स x प्लस वाई पर लेके चलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई पर, और इसको भी लेके चलना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई पर, यानी कि दो को एक साथ लेके चलेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं यहाँ से। देखिए tan इनवर्स x के जगह पर आपका 1/5 है और y के जगह पे 1/7 है। फिर नीचे में हम लिखेंगे 1 माइनस 1/5 है इंटू में 1/7 और फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स यहाँ आपका 1/3 और प्लस में आपका 1/8 है और डिवाइडेड बाई 1/3 या माइनस 1 इंटू में आपका 1/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स यहाँ से 5 और 7 के एलसीएम का हो जाएगा 7×5 = 35 और यहाँ से 7 + 5 हो जाएगा आपका। नीचे में भी हो जाएगा आपका 7×5 = 35 और ऊपर में 1 × 1 यानी कि 35 - 1 डिवाइडेड बाई 35 यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ आपका 3 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24 और यहाँ आपका 8 और यहाँ 3 और डिवाइडेड बाई यहाँ 24 - 1 और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 24, यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग काट भी सकते हैं, जैसे 35 को हम लोग 35 काट देंगे तो यहाँ आपका बचेगा 5 + 7 12 और यहाँ 34 में से आपका 35 में से घटेगा तो 34 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ आपका 12 और डिवाइडेड बाई कितना 34 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे देखिए 24 से 24 कैंसिल तो यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स 11 और बटा में आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप में tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23 है। ठीक, तो अगला स्टेप में आ जाते हैं आपका यहाँ पर अगर tan इनवर्स है 12/34 और प्लस में आपका यहाँ tan इनवर्स है 11 बटा में आपका 23। देखिए यही स्टेप था आपका उधर भी, tan इनवर्स 12/34 है प्लस tan इनवर्स 11/23 है। चलिए तो इसको देखिए 6 बार में कट जाएगा आपका और ये वाला 17 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स है यहाँ पर 6/17 और प्लस में आपका tan इनवर्स है 11/23। ठीक, अब ई वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर आपका चलेगा, तो चलिए लिखते हैं tan इनवर्स यहाँ से 6/17 और प्लस में आपका 11/23 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 और गुना में आपका यहाँ से हो जाएगा 11/23 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 17 और 23 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 17 और 23 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए जैसे 17 और 23 का एलसीएम चाहे जितना है, जैसे पूरा एलसीएम मत लिखिए, ठीक ना, कभी कभी हम लोग को दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या कीजिए कि 6 गुना 23 कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से कर दीजिए 11 गुना 17, ठीक ना, और बटा में कर एलसीएम लिख दीजिए कितना, तो 17 गुना 23। ऐसे कभी कभी पूरा कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फेरा में पड़ जाइएगा। यहाँ देखिए 17 गुना 23 है, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 23 और माइनस यहाँ 6 गुना 11 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में आपका कितना है 17 गुना 17 गुना 23। तो देखिए इसे फ़ायदा क्या होगा कि 17 गुना 23 और 17 गुना 23 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6 गुना 23, तो ये तो बड़ा आसान है हम लोग के गुना करना। देखिए tan इनवर्स यहाँ हम लोग गुना करेंगे 6 गुना 23 गुना कीजिएगा तो 18, 6 गुना 3 तो 18 हो जाएगा आपका, 18 और 6 दूना 12 तो 13 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा 138 और यहाँ आपका हो जाएगा 17 गुना 11 कितना हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा 187 और डिवाइडेड बाय नीचे में 23 गुना 17। 17 गुना हम लोग 23 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुना 23 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 391 और माइनस देखिए 6 गुना 11 तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना 11 आपका 66 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स और यहाँ जोड़ दीजिए, तब 8 और 7 आपका क्या हो जाएगा 15 के 5, 8 और 3 11, 1 12 के 2 और यहाँ 1 का 1 आपका हो जाएगा 2। ठीक, 1 का 1 यहाँ आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 2 और 1 में आपका यहाँ 3 एलसीएम जो हासिल है उसका। और यहाँ देखिए घटा दीजिए 391 में से 66 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका 325 बचेगा। अब देखिए ऊपर में भी हमारा 325, नीचे में भी 325, तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिखते हैं कि tan इनवर्स और tan π/4 लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका π/4 बचेगा। और देखिए यही हमारा क्या है RHS है, तो आ गया ना RHS। इसमें भी आपको देखिए 3 स्टेप में ही बना है। कहिएगा सर इतना लिखे हैं 3 स्टेप कैसे बना है, तो 3 स्टेप इसलिए क्योंकि मेन स्टेप याद रखना है, नहीं तो सारा स्टेप कैसे याद रखेगा आदमी, बाकी तो कैलकुलेशन है। पहला स्टेप में इसको हम लेके चलें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, इसको भी लेके चलें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, बाकी सब इसमें कैलकुलेशन था। यहाँ देखिए आपका आया tan इनवर्स फिर x प्लस tan इनवर्स y के रूप में, तो फिर यहाँ से हम लेके चल रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। यहाँ से देखिए हम लेके चले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में,
तो यहाँ से फिर चला, तो मेनली 3 स्टेप। पहला स्टेप क्वेश्चन लिए, दूसरा स्टेप में 2 को एक साथ लेके चले, तीसरा स्टेप में फिर 2 को एक साथ लेके चले, रिजल्ट आ गया। मैथ में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कहाँ कहाँ स्टेप चेंज होता है। बाकी सब तो कैलकुलेशन है, जो कि जोड़ घटा हम लोग बचपन में करते आ रहे हैं, तो वो क्या कैलकुलेशन आप याद कीजिएगा मैथ में? नहीं, मैथ में हमेशा स्टेप याद रखिए कि कहाँ से गेम चेंज हो रहा है, तब जाके मैथ में आप स्मार्ट बच्चा बन पाइएगा। नहीं तो ज़िंदगी भर मैथ पढ़ते रह जाइएगा, सबसे बोझ लगेगा मैथ। चलिए इसको प्रूफ करते हैं अगला क्वेश्चन को, कि प्रूफ डैट कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 मैंने साइन एक्स और बटा में आपका है ये है वही वाला खाली। चलिए तो इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई? LHS लिखते हैं। तो LHS लिखेंगे तो कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ हम लिखेंगे +1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय यहाँ से हम लोग के √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स आपका हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी कि रेशनलाइज करते हैं इसको। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा +1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग को गुना करना है, परिमेयकरण करना है, तो इसका साइनवा चेंज कर देना है, माइनस के जगह खाली क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में 1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ √1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स कर देना है, और फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर में देखिए आपका हो जाएगा कोट इनवर्स, ऊपर का हम केस बता रहे हैं, ठीक ना? ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा? √1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स, इसका पूरा क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला ए के काम करेगा आपका, और ई वाला बी के काम करेगा। तो a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और नीचे में आपका a² माइनस b² है, तो उस फॉर्म में तोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से चेंज करते हैं स्टेप। तो बाहर में तो हम लोग के कोट इनवर्स ही रहेगा, कोट इनवर्स रहेगा, ठीक ना? अंदर में हम लोग को क्या हो जाएगा कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर में है, और प्लस 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में आपका 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ दिए हैं, समझ गए? नीचे वाला आपका a² माइनस b² का रूप का था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा आपका कि कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स यहाँ आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इंटू √1 प्लस साइन एक्स और इंटू में 1 माइनस साइन एक्स। क्यों भाई? क्योंकि देखिए दोनों रूठे में है, एहो रूट में है, एहो रूट में है, तो दोनों के एक रूट में हम कर दिए यहाँ पर, तो रूट में यह कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा ना यहाँ से, तो ये ला हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में हो जाएगा, 1 से 1 आपका यहाँ कैंसिल हो गया।
अब देखिए यहाँ आपका साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में हम लोग के बचेगा 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, ये हो गया a + b × a - b, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a² और -b², यानी कि sin² x। और नीचे में हम लोग के देखिए sin x + sin x क्या हो जाएगा 2 sin x यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अंदर में हम लोग के क्या है कि हम लोग यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हम वहाँ से कॉमन ले लेंगे। 2 वहाँ से जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा आपका 1 प्लस, अंदर में हो जाएगा देखिए 1² तो 1² रहेगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस sin², तो इसका क्या हो जाएगा cos² x हो जाएगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1, माइनस में sin² x, तो 1 - sin² x = cos² x। और उसमें से हम 2 क्या कर लिए कॉमन ले लिए हैं। नीचे में क्या है आपका 2 × sin x आपका यहाँ पर है। अब यहाँ से हम लोग 2 से 2 का कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो cos² के बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर में देखिए आपका बचेगा कोट इनवर्स, अंदर में बचेगा आपका 1 + cos x, और नीचे में हम लोग के बचेगा केवल sin x बचेगा। देख लीजिए यहाँ से आपका ऊपर में क्या बचेगा 1, और cos² के बदले में लिख लेगा cos x, और नीचे में क्या है sin x है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ऊपर में 1 + cos x है, तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos² x/2, और नीचे में आपका क्या होता है sin x का 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर में देखिए cos² 2 गो है, तो एगो cos से एगो cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपका बचेगा एगो cos बच जाएगा, ऊपर में आपका बचेगा cos x, और नीचे में क्या बचेगा sin x बचेगा। अब देखिए cos x/sin x क्या होता है आपका कोट x होता है, तो कोट इनवर्स बाहर में है, अंदर में आपका कोट x/2 यहाँ होगा, देखिए 2 छूट गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कोट x/2 यहाँ लिखेंगे। और देखिए कोट इनवर्स कोट x बराबर क्या हो जाएगा x, लेकिन x के जगह पर हमारा x/2 है। और देखिए यही हम लोग के RHS लाना था, जो कि बहुत ही आसानी से RHS आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन इतना भारी नहीं है जितना देखने में लगता है, स्टेप देखना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें कहाँ कहाँ स्टेप था, हम आपको याद दिलाते हैं ताकि आप भी बना सकें। जैसे पहला स्टेप क्वेश्चन लिखें, दूसरा स्टेप में रेशनलाइज कर दिए, परिमेयकरण कर दिए, तो रेशनलाइज करने के बाद ये तो a + b के होल स्क्वायर है, a² - b², तो वो सब तो हम लोग याद थोड़ी रखेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ प्रूफ करने के बाद आपका कितना आया था, उसके बाद हम लोग गुना जो भी अपना कैलकुलेशन किए, तो उसके बाद यहाँ पर ही था आपका एक स्टेप कि 2 में से कॉमन लिए हैं, तो ऊपर में इतना आ गया। और एक यहाँ पर मेन स्टेप था आपका कि 1 + cos x का फार्मूला 2 cos² x/2 और sin x का 2 sin x/2 × cos x/2, तो एक स्टेप यहाँ पर था। और उसके बाद तो आसान था, यानी कि इस क्वेश्चन में भी मेनली 3 स्टेप थे, तो वही 3 को आपको मेन स्टेप याद रखना है कि कहाँ कहाँ से चेंज करता है। उसके बाद आपको मैथ ना दुनिया के सबसे आसान विषय लगने लगेगा, और नहीं स्टेप याद रखिएगा तब पूरा कैलकुलेशन ज़िंदगी भर करते रहिए, भारी तो लगबे करेगा। ऐसे भी सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैथ मतलब भारी सब्जेक्ट। तो चलिए इसको अब बनाने की बारी आ गई है। tan इनवर्स √1 + cos x, सॉरी cos x नहीं 1 + x है, और हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन उतारना है। tan इनवर्स नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि मान ही लेते हैं, डायरेक्ट इसमें मान लेते हैं x बराबर cos 2θ, लेट x बराबर cos 2θ हम लोग मान लेते हैं। और यहाँ से आपका cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x, और इधर आपका हो जाएगा 2θ, और 2 इधर आएगा तो 1/2, और cos इनवर्स x आपका हो जाएगा, और यहाँ आपका थीटा, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि थीटा बराबर 1/2 और cos इनवर्स x आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में हम लोग के क्या है
tan इनवर्स और ऊपर में आपका है 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स, और नीचे में आपका क्या है 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ हो गया आपका। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स और x के जगह पर क्या रखना है, cos 2 थीटा रखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और प्लस में आपका यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, प्लस लिखना है गलत बात क्योंकि प्लस है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा यहाँ पर आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। समझ गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम लोग सॉरी इधर से बड़ा ब्रैकेट देना है क्योंकि एक तरफ बड़ा ब्रैकेट दिए दूसरी तरफ बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ जगह बाकी है तो जगह का प्रयोग करते हैं tan इनवर्स, और यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस 1 माइनस cos 2 होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होगा आपका √2, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स और यहाँ से आपका √2 और ये आपका cos थीटा, और यहाँ से आपका √2 और ये आपका sin थीटा, और नीचे में आपका हो जाएगा √2 cos थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा √2 sin थीटा। अब देखिए दोनों में √2 कॉमन है ऊपर और नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे √2 को कॉमन ले लेना है ऊपर नीचे से। तो यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे तो ऊपर में बचेगा आपका cos थीटा और माइनस में आपका sin थीटा, और नीचे भी क्या करना है कि √2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ भी आपका cos थीटा और प्लस में यहाँ आपका sin थीटा। अब देखिए दोनों में √2 कैंसिल हो जाएगा। इसी स्टेप को हम आगे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है आपका। तो चलिए अगला स्टेप में हम लिखते हैं आपका tan इनवर्स यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पर आपका है sin थीटा, और नीचे में हम लोग के पास है cos थीटा प्लस में आपका sin थीटा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें अंश और हर में हम लोग cos थीटा से भाग देते हैं। अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है, लिख देंगे। जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं वो लिखेगा कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos थीटा। समझ गए, जो इंग्लिश मीडियम में उनके लिए है। तो चलिए डिवाइड करते हैं दोनों में ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई आपका cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड में आपका cos थीटा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे sin थीटा और डिवाइडेड बाई आपको लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि मतलब अंश और हर में cos थीटा से भाग दिए हैं cos थीटा से cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा। ऊपर में आपका बचेगा 1 और sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को देखिए अब 1 की जगह पर लिखेंगे tan पाई बाई 4। तो चलिए यहीं से लिखते हैं, अभी जगह है मेरे पास पर्याप्त। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स है, और ई आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4, और माइनस में आपका ई tan थीटा, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इनटू में tan थीटा।
अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग tan π/4 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से यदि tan थीटा में गुना हो जाएगा तो फिर tan थीटा ही हो जाएगा, 1 + tan थीटा। लेकिन ऐसा लिखने से मेरे पास एक फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या होता है, तो चलिए फार्मूला लिख ही देते हैं। यह हमारा आ गया tan a - b का फार्मूला। a के जगह पर π/4 और b के जगह पर आपका थीटा है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका π/4 और माइनस में थीटा, क्योंकि tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 - थीटा। देखिए थीटा हम लोगों ने मान रखा था 1/2 और कोस इनवर्स x को, तो यहाँ लिखेंगे π/4 और -1/2 कोस इनवर्स x, और यही हमारा क्या हो गया RHS हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे RHS। देखिए यही हम लोग को लाना था π/4 और -1/2 कोस इनवर्स x। थीटा के जगह पर हमारा 1/2 कोस इनवर्स x था, और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थीटा की जगह क्या लिखा है 1/2 कोस इनवर्स x, और यही देखिए हम लोग को प्रूफ करके लाना था, जो कि हमारा बहुत ही आसानी से आ गया। इसमें देखिए स्टेप क्या था, पहला स्टेप में आपको x बराबर cos 2 थीटा मानना था, फिर उसके बाद थीटा का मान निकाल लेना था कि थीटा का मान इतना हो जाएगा, और उसके बाद रख देना था। उसके बाद जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं लेक्चर 1 से लेकर अभी तक ले, तो उस फार्मूला का इस्तेमाल करना था। फार्मूला के इस्तेमाल करने के बाद आपका √2 कॉमन लेके काट देना था। फिर उसके बाद एक और स्टेप था कि अंश और हर में cos थीटा से भाग देना था। उसके बाद आपका जो है ये काट छाट के इतना आया यहाँ पर, तो इसके बाद एक स्टेप और था, यानी कि मिला जुला के इस क्वेश्चन में 4 स्टेप थे। तो 4 स्टेप ध्यान में रखिएगा, धाए क्वेश्चन बनेगा। स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक ना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ज़िंदगी भर आदमी यादें करते रह जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको भी हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीक़ा से पूछता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं 2 तरीक़ा से पूछता है ना, तो कम से कम एक तरीका तो आना चाहिए। 2 तरीका आप याद नहीं होते, एक तरीका ज़बरदस्त होना चाहिए। तो इसका हम LHS लेके चलते हैं। क्वेश्चन का हम क्या लेके चलेंगे भाई, LHS लेके चलेंगे। क्वेश्चन के LHS में आपका है 9π/8 है, और माइनस में 9/4 है, और साइन इनवर्स 1/3। ठीक, हम क्या करेंगे देखिए इसको, कि इसको हम लिख रहे हैं 9/4 × π/2 और माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 × π तो 9π, अब 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, तो फिर तो वही आ गया। लेकिन देखिए ऐसा हम क्यों किए हैं, ताकि दोनों में से हम 9/4 कॉमन ले सके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 9/4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में आपका बचेगा π/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए यहाँ पर आपका एक फार्मूला का इस्तेमाल होगा, जो कि आप लोग बहुत दिन से याद करके दिमाग में रखे हुए, उसको बाहर निकालिए जल्दी से। कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर में आपका क्या होता है π/2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 और माइनस साइन इनवर्स x, जो कि आप लोग बहुत दिन से याद रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x के फार्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स x होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे कोस इनवर्स 9/4 तो रहेगा ही, इसके जगह पर हम लिखेंगे कोस इनवर्स x के जगह पर 1/3। अब देखिए मामला गड़बड़ा गया, हमारा लाना था 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3, हमर देखिए कहा गया 9/4 और कोस इनवर्स 1/3। तो मामला गड़बड़ाया नहीं है, खाली मामला जो है ना फंस गया है। अब फंस गया है तो जोर लगा के खींचना पड़ेगा इसको, अपने मामला साफ़ हो जाएगा। तो चलिए देखिए मामला को ये हम साफ़ करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिएगा कि लेट, माना कि थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/3। तो यहाँ से हम लोग के कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब कोस थीटा इज इक्वल टू इतना, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा,
और यहाँ रख देंगे कोस थीटा के वैल्यू 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 - 1/9। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 - 1/9, तो अंदर में आपका हो जाएगा 8/9। देखिए 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, और नीचे में तो 9 रहेगा ही। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा, और देखिए साइन थीटा लिखे ना, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √2 आपका अंदर में रह जाएगा 2, और नीचे में 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे लिखते हैं अगला पेज में। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग के कितना आ गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया है 2√2 बटा में आपका कितना है 3। तो यहाँ से देखिए हम लोग के हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 बटा में आपका 3। और देखिए हम लोगों ने थीटा किसको मान रखा था, तो थीटा हम लोगों ने माना है कोस इनवर्स 1/3 को। थीटा इज इक्वल टू क्या माने हैं, कोस इनवर्स 1/3। तो अब हम लोग थीटा के जगह रखेंगे कोस इनवर्स 1/3। तो चलिए थीटा के जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं कोस इनवर्स 1/3, जो कि बराबर है किसके, साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3 के। यहाँ हो गया। अब देखिए हम लोग चलेंगे, अब हम लोग के पास क्या आया हुआ है, हम लोग के पास देखिए आया हुआ है यहाँ पर कि 9/4 कोस इनवर्स 1/3। देखिए यहाँ तक आया हुआ था हमारा, यहाँ पर देखिए 9/4 कोस इनवर्स 1/3। हमने क्या इधर प्रूफ करके निकाला है कि कोस इनवर्स 1/3 जो है ना, वो साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर है। तो इसके जगह पर पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे 9/4 और कोस इनवर्स 1/3 के जगह रख दीजिए साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। यही आपका क्या हो गया, RHS आ गया। तो हो गया ना प्रूफ है, LHS लेके चल रहे, RHS आ गया। क्या यह क्वेश्चन भारी था, तो बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर केवल स्टेप आपको याद रखना है। हम क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स दुनिया का आसान विषय इसलिए क्योंकि इसमें स्टेप होते हैं, पूरा कैलकुलेशन याद रखने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें स्टेप क्या था कि हम पहला स्टेप में लिखे थे इंटू करके, और दूसरा स्टेप में इसमें 9/1 कॉमन लिए थे, अगला स्टेप में इतना ही गया है। और फिर कोस इनवर्स 1/3 के जो मान था साइन इनवर्स में निकाल दिए, और जगह पर साइन इनवर्स पुट कर दिए, हो गया, RHS आ गया। यानी कि 3 स्टेप में बना, ठीक ना। तो स्टेप याद रखिए। देखिए कितना धारदार क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि साइन इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3 बराबर में π/2 प्रूफ करना है। इसको बनाने के लिए मेरे पास देखिए एक आसान फार्मूला है जिससे बहुत आराम से बन जाता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या आपका होता है, साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² और प्लस y इंटू √1 - x²। यही तो आपका फार्मूला है। अब x के जगह पर हमारा क्या है 1/3 है, और y के जगह पर 2√2 बटा में 3 है। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और यहाँ से लेके चलिए आप LHS। तो LHS हम लोग लेके चलेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3 या प्लस में आपका साइन इनवर्स 2√2 बटा में यहाँ 3। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूला है। इतना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक ना। खाली स्टेप याद रखना है, 1/3 √1 - 2√2 बटा में 3 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ में 2√2 बटा में 3, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 - 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/3, और यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए उसका
पहले स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, और नीचे 9, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ लिखेंगे 2 रूट 2 बटा में आपका 3, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 9 आपका हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे एलसीएम कि साइन इनवर्स 1/3, और यहाँ देखिए एलसीएम हो जाएगा तो 9 माइनस 8 और बटा में आपका 9, क्योंकि 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 आएगा ना जी। यहाँ से देखिए 2 रूट 2 बटा में आपका यहाँ 3, और एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 बटा में 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग अगला स्टेप इधर फॉलो करेंगे कि यहीं पर बना दे, नहीं अगला पेज ले ही लेते हैं, इतना कंजूसी भी ठीक बात नहीं है। तो चलिए कंजूसी नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/3, और अंदर में देखिए हम लोग क्या आया हुआ है, यहाँ पर अंदर में देखिए क्या आया है 9 माइनस 8 बटा में 9। तो 9 में से 8 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1/9 बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/9। फिर यहाँ आपका क्या है 2 रूट 2 बटा में आपका 3 है, और अंदर में देखिए हम लोग के क्या आया हुआ है, यहाँ पर अंदर में हम लोग के यहाँ पर आया हुआ है आपका 2 रूट 2 बटा 3, यहाँ 9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8/9। तो हम लोग अंदर में क्या लिखेंगे 8/9 लिखेंगे। तो यहाँ आपका हो गया 8/9, और फिर देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स यहाँ 1/3, और हम लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1, 9 के हो जाएगा 3, प्लस में यहाँ 2 रूट 2 बटा में 3। यहाँ 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुना 2 करेंगे तो 4 का निकल जाएगा 2, लेकिन एक रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो आपका रह जाएगा इसे बटा में 9 का 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग की क्या करना है कि यहाँ इंटू कीजिए साइन इनवर्स 1 इंटू 1 तो 1 आए, 3 इंटू 3 तो 9, और यहाँ देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और रूट 2 में से रूट 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 4 है, या यहाँ से आपका 2 तो कितना हो जाएगा 8 है, और 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 8 है बटा में यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स यहाँ आपका हो जाएगा 9/9। तो काट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 के वैल्यू क्या होता है π/2 होता है। और देखिए यही हम लोग को प्रूफ करना था, आ गया ना आरएचएस बड़ी आसानी से। तो क्या बोले कि कोई भी क्वेश्चन इतना भारी नहीं है जितना कि हम लोग के दिमाग जटिल है। दुनिया में सबसे कोई जटिल चीज़ है तो है आदमी के दिमाग, और आदमी के दिमाग जितना जटिल है उतना कोई भी समस्या दुनिया में जटिल नहीं है। तो बताइए क्या आपके दिमाग से ही परे है? बिल्कुल नहीं। दिमाग के जितना शक्ति है उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। हम लोग के पावर जो है दिमाग की इनफाइनाइट है। तो यहाँ से π/2 आ गया, जो कि देखिए आरएचएस हम लोग के आ गया, प्रूफ करना था, आ गया ना। तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि प्रूफ डैट, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स 63/65 बराबर पाई। तो चलिए इसको भी बनाते हैं भाई। जब बराबर में है पाई तो क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं भाई। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और उसके बाद इधर से फैलाना है पोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसमें लिख लीजिएगा कि लेट साइन इनवर्स 12/13 बराबर ए मान लीजिए, ठीक। और एक और लिख लीजिए इधर यहाँ पर कि कोस इनवर्स 4/5 बराबर बी मान लेंगे, एंड tan इनवर्स 63/16 बराबर में सी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए हम लोग को हो जाएगा कि साइन ए बराबर 12/13, और यहाँ से हो जाएगा कि कोस बी बराबर यहाँ 4/5 एंड tan सी बराबर
63/16। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखिएगा क्योंकि बड़ी काम आने वाला है हम लोग के ये सब। अब देखिए यहाँ से साइन ए बराबर आपका 12 बटा कितना है 13 है, यानी कहने का मतलब है ना कि P के जो मान है वो 12 है और H के जो वैल्यू है 13 है। तो इससे हम लोग B के वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे tan A बराबर हम लोग लिखेंगे tan A बराबर क्या होता है P बटा B। तब P के वैल्यू तो यहाँ 12 है तो यहाँ लिख दीजिए 12 और B के वैल्यू एक से 5 आएगा। फिर ये हम लोग tan B का मान लिखेंगे इससे, तो tan B का मान लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ B के जो वैल्यू है 4 है और H का वैल्यू आपका 5 है। तो इससे आप P के वैल्यू निकालिएगा तो 3 आएगा। तो tan B बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, 3 यानी कि P और 4 यानी कि B हो गया। अब देखिए यहीं से हम लोग के मेन काम शुरू होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि चूँकि tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A या प्लस में आपका tan B और बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, जो कि आप बहुत पहले से जान रहे हैं कि tan A प्लस B का फार्मूला क्या होता है tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब देखिए इसमें हम मान रख देते हैं। tan A का मान कितना है 12/5 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 12/5 और tan B का मान कितना है 3/4। देख लीजिए यहाँ पर tan B का मान क्या है 3/4 और यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस 12/5 और इंटू में 3/4 और देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 20 और ऊपर में क्या हो जाएगा 12 गुना 4 तो हो जाएगा यहाँ पर 48 और यहाँ पर 3 गुना 5 तो हो जाएगा आपका 15 और नीचे में आपका हो जाएगा देखिए 12 3 36 और यहाँ 4 गुना 5 20। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 36 और डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा आपका। अब देखिए 20 से 20 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और ऊपर में हम लोग के बचेगा 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 48 प्लस 15 हो जाएगा 63 और नीचे में देखिए 20 माइनस 36, तो नीचे में आपका 20 माइनस 36 कीजिएगा तो नीचे में बचेगा -16। तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं आपका कि tan A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर में 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा और नीचे में हम लोग के क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। माइनस को हम लोग कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो माइनस को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि tan A प्लस B इज इक्वल टू -63/16। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह है इसलिए हम थोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग 63/16 जो है यहाँ पर देखिए 63/16 किसके बराबर है tan C के बराबर है। 63/16 किसके बराबर है tan C के बराबर है। तो क्या हम लोग 63/16 की जगह पर tan C लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 63/16 बराबर क्या है tan C है। तो इसके जगह पर देखिए अगला स्टेप में हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ आपका क्या है कि tan A प्लस B आपका है। इधर में खाली हमको 63/16 की जगह क्या लिखना है tan C लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे बराबर दे करके tan C, ठीक ना। तो यहाँ हम tan C लिख दिए, लेकिन देखिए 63/16 के पहले यह माइनस है कि नहीं, तो माइनस यह लिखाएगा कि नहीं, तो माइनस यहाँ लिखा गया। अब देखिए यही चीज़ हम अगला स्टेप में लेके जाएंगे, माने अगला पेज में लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप समझ गए कि tan A प्लस B बराबर कितना है -tan C है। तो चलिए यहाँ के बाद हम लिखते हैं अब tan A प्लस B इज इक्वल टू कितना आपका -tan C था, ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से गेम चेंज होगा, यहाँ से गेम का चेंज होगा, तो आपको एक हम फार्मूला याद करवाते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं फार्मूला कि tan पाई माइनस थीटा बराबर में क्या होता है -tan थीटा होता है। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि -tan थीटा
इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि जब पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा हो सकता है, तो क्या माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बराबर का मतलब ही होता है कि एकरा बराबर ऊ है ओकर बराबर ही है। तो देखिए हम लोग माइनस tan c की जगह क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस c लिखेंगे। अब देखिए इधरों से tan ई वाला tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचेगा a प्लस बी, इधर आपका बचेगा पाई माइनस c के उठा के हम लोग एने लाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी या प्लस में c। अब बराबर में एने बच गया पाई। अब देखिए a बराबर का है, b बराबर का है और c बराबर का है। देखिए यहाँ पर a का मान हम लोग के कितना है, साइन इनवर्स 12/13, b के मान कोस इनवर्स 4/5 है और c के मान tan इनवर्स 63/16। तब a के जगह पे a का मान रखना है, b की जगह b के, c की जगह c के। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। अगला स्टेप में यहाँ पर a की जगह पर इसका मान रख दीजिए। a की जगह हम लोग क्या है, tan नहीं है, साइन है, ठीक ना, tan लिख रहे हैं, गलती है। चलिए यहाँ पर साइन है तो इसलिए क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 12/13 और b की जगह क्या है, कोस इनवर्स 4/5 है आपका, और c की जगह आपका है tan इनवर्स 63/16। अब बराबर में हम लोग के क्या आ गया, पाई आ गया। और देखिए यही हम लोग के प्रूफ करना था, इसको क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। हो गया प्रूफ। जब भी आएगा आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर दे के जाएगा आपको। तो यही देखिए प्रूफ करना था हम लोग को, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। और देखिए हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया बड़े ही आसानी से। तो ये रहा आपका 5 नंबर। इस क्वेश्चन में कुछ भार नहीं है। देखिए स्टेप फॉलो कीजिए, स्टेप सबसे बेस्ट होता है। पहले हम लोग साइन ए इस सब को मान लिए ABC, फिर इसमें हम लोग tan a का वैल्यू निकाल दिए, tan b का वैल्यू निकाल दिए, फिर tan a प्लस b के फार्मूला लेके चले हैं। तो ये तक कोई स्टेप हो गया, पार्टिकुलर स्टेप है आपका। उसके बाद तक कैलकुलेशन था, यहाँ से यहाँ तक ले आपका कैलकुलेशन था, खाली यहाँ से ही पूरा कैलकुलेशन है। गेम यहाँ से चेंज हुआ था कि जो माइनस 63/16 था आपका, उसका मानवा कितना था, tan c था। तो यही मेन ध्यान रखना था माइनस tan c। उसके बाद एक यहाँ याद रखना था आपको, यानी कि 4 स्टेप इसमें मेन था। 4 स्टेप में क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। मैथ में यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो मैथ में स्टेप याद रखा कीजिए, पूरा कैलकुलेशन याद रखिएगा, सर दर्द हो जाएगा। ऐसे सब कोई मैथ से डरता है, आप भी डरने लगिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि जो हमसे पढ़ रहा है वो मैथ से डरे। मैथ को समझिए, अपनी भाषा में समझिए और इसको आसान बनाइए, स्टेप याद रखा कीजिए। बाकी सब तो जोड़ घटाव है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।